आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ब्रेकफास्ट की रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि है उपमा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको पता चले ये मैंने कैसे बनाई है। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट मैं आपको इसके बता देती हूँ। इसके लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, साथ में कुछ रोस्टेड मूंगफली के दाने लिए हैं, टेम्परिंग के लिए सरसों के दाने लिए हैं, मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं, साथ में नमक स्वादानुसार, कुछ मैंने काजू लिए हैं जिसको मैंने आधे आधे पीसेस में कट कर लिया है, ये ऑप्शनल है। कड़ी पत्ते आपको लेना है, इससे साउथ इंडियन फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसके साथ मैंने 1 हरी मिर्च काट के ली है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज काटा है और गार्निशिंग के लिए मैंने हरा धनिया लिया है। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है जिसमें सबसे पहले हमें सूजी को रोस्ट करना है। तो इसको हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ हल्का हल्का इसको पकाना है। जैसे ही हल्की सी सूजी हमारी रोस्ट हो जाए तुरंत उसको निकाल देना है। सूजी हमारी हल्की सी पकने लगी है, ये हल्का हल्का आपको ब्राउन कलर भी इसमें दिख रहा होगा, लेकिन ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपको पकाना है, वरना सूजी जल जाएगी। तो वो हमारी सूजी रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम ऑफ करके इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमें उपमा की टेम्परिंग करनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल हमें गरम करना है। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हमने मूंगफली ली थी उसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ऑलरेडी रोस्टेड है हमारी मूंगफली। मूंगफली फ्राई हो गई है हमारी, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। और ऑयल हमारा गरम है, उसमें अब हम काजू डाल देंगे। काजू को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ये ब्राउन हो जाए उस टाइम ही काजू को हम निकाल देंगे। तो ये हल्के हल्के ब्राउन हो गए हैं, इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद ऑयल हमारा गरम है तो इसमें हम टेम्परिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सरसों जो हमने ली थी उसको डाल देंगे। जैसे ही सरसों चटकने लग जाए तो उसमें हमें तुरंत कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता उपमा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर डालता है और आप कोई भी साउथ इंडियन डिश देखेंगे उसमें कड़ी पत्ता होता ही है। तो कड़ी पत्ता यहाँ डाल दिया है, ये तुरंत ही हमारा पक जाता है। इसके बाद हम इसमें जो हमने अनियंस लिए थे, जो हमने प्याज काटे हुए लिए थे, वो इसमें हम डाल देंगे। प्याज को डाल के थोड़ा इसको चलाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं तो इसको बस थोड़ी देर चला के और इसमें अब हम टमाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज अब पक चुके हैं। तो इसमें हम जो हमने कटे हुए टमाटर लिया था वो इसमें हम डाल देंगे। इसके साथ साथ हमने हरी मिर्च भी ली थी, वो भी इसमें मिला लेंगे। टमाटर अच्छे से पक जाए इसके लिए इसमें अब नमक डाल के हम इसको पकाएंगे। तो नमक से टमाटर अच्छे से गल जाते हैं और बहुत जल्दी गलते हैं, तो इसमें हमने स्वाद अनुसार नमक मिला लिया है और इसको अब थोड़ी देर हम ढक के पकाएंगे। जब तक टमाटर पक रहे हैं हम पानी गर्म कर लेंगे जो कि हमें उपमे में चाहिए होगा। तो मैंने 1 कप सूजी ली है तो उसके हिसाब से हम 2.5 कप पानी इसमें गरम करेंगे। पानी को बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, सिर्फ गरम करना है। टमाटर अच्छे से पक चुके हैं, ये आपको देख के पता भी चल रहा होगा, बहुत अच्छे से गल चुके हैं ये। अब हमने जो सूजी ली थी जिसको हमने पहले ही रोस्ट कर लिया था वो इसमें हम डाल लेंगे और फिर उसको अच्छे से मिला लेंगे। जो हमने टेम्परिंग तैयार की थी उसमें सूजी को अच्छे से मिला लेंगे। सूजी अच्छे से मिल गई है, अब इसमें जो हमने गर्म पानी लिया है उसको डाल देंगे और धीरे धीरे इसमें मिला देंगे। पानी के साथ सूजी को अच्छे से मिलाते रहना है ताकि हमारा जो उपमा है वो अच्छा बने और इसमें हमारे लगने के चांस ना रहें। तो सूजी हमारी फूलने लग गई है। वैसे भी हमने गर्म पानी लिया था तो जल्दी ही सूजी फूलना चालू कर देती है। तो जब तक इसमें एक थिकनेस नहीं आती तब तक हमें इसको चलाना है। जो हमने सूजी और पानी का रेशो लिया है वो एकदम ठीक लिया है, जिससे हमारे जो उपमा बनेगा वो ना तो बहुत ज़्यादा सूखा बनेगा और ना ही बहुत ज़्यादा गीला बनेगा।
सूजी अच्छे से फूल गई है और हमारा उपमा भी लगभग रेडी है। अब हमने जो काजू और मूंगफली लिए थे जिनको हमने तेल में थोड़ी देर फ्राई कर लिया था वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिला देंगे। अब उपमा को हल्का सा थिक होने तक पकाना है और इसको चलाते रहना है। हमारा उपमा रेडी हो चुका है। अब हमने जो हरा धनिया लिया था बारीक कटा हुआ वो इसमें डाल देंगे। हरे धनिया से इसमें अच्छा फ्लेवर भी ऐड ऑन हो जाता है, साथ ही साथ ये दिखने में भी बहुत ही लजीज लगने लग जाता है। आपको अगर धनिया नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही यम्मी दिख रहा है। अगर आपको भी ऐसा उपमा बनाना है तो मेरी रेसिपी से ज़रूर बना के देखिए और मुझे रिव्यूज़ में बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे मेरे जो फ्यूचर में वीडियोज़ आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।